तो देखो लास्ट टाइम हम लोग इसमें ये डिस्कशन कर चुके थे कि आपको है ना किसी पर्टिकुलर कैपेसिटर्स का अगर एक लिमिटेशन दिया है कितने का कैपेसिटेंस है, इतना मैक्सिमम वोल्टेज झेल सकता है, तो उससे लेके आप नए तरह के अरेंजमेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये लास्ट टाइम हम लोग है ना डिस्कशन कर चुके थे। सही है ना? ठीक है। आज के क्लास में हम लोग इसी सेक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसी सेक्शन में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि आखिर हम लोग किरचॉफ्स रूल का एप्लीकेशन किस तरह के न्यूमेरिकल पे करते हैं और आखिर इसका कैपेसिटर में यूज क्या पड़ा। सबसे पहले तो आप इस लॉ को ऐसे समझे कि ये लॉ आपके है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन है, ये लॉ आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन है, लेकिन कैपेसिटर का कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल जो किसी ट्रिक से नहीं बनता, कैपेसिटर का टिपिकल न्यूमेरिकल जो किसी ट्रिक से नहीं बनता, जो सब्जेक्टिव तरह का होता है, उसमें आपको इस लॉ के सहारे ही चलना पड़ता है। ठीक है, तो लॉ का नाम है किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ्स रूल। ओके, लॉ का नाम है किरचॉफ्स रूल और इसी लॉ को आप दो बार पढ़ेंगे, एक अभी आप डिस्कस करेंगे और एक आप जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें दो रूल होता है, एक होता है जंक्शन रूल और एक होता है लूप रूल। जंक्शन रूल क्या कहता है? जंक्शन रूल का कहना यह है कि कैपेसिटर का वो सारा प्लेट्स जो किसी एक कंडक्टिंग वायर से जुड़ा है, चाहे बीच में कोई बैटरी हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वायर सेम होना चाहिए। कैपेसिटर का वो सारा प्लेट जो एक कंडक्टिंग वायर से जुड़ा है, हमेशा ध्यान रखना कि उन सभी पे मौजूद चार्ज का जो सम आएगा, उन सभी पे मौजूद चार्ज का जो सम होगा वो 0 होगा। Sum of charges on plates connected by same conducting wire is 0. Sum of charges on plates connected by same conducting wire is 0, and this particular junction rule is based on conservation of charge. ये जंक्शन रूल जो है वो इस बात पे बेस्ट है कि हम लोग है ना चार्ज कंजर्व रखते हैं। आप एक बात को समझिएगा, मान लीजिए हम यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट कैपेसिटर का आपके सामने हम बना दें, कैपेसिटर का एक छोटा सा सर्किट है। आप लोग शायद एक बात पे कभी गौर नहीं किए, ये एक बैटरी है, पोटेंशियल है B, ये कैपेसिटर है C1, ये कैपेसिटर है C2 और ये कैपेसिटर है C3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिगर दिख रहा है सबको क्लियरली? यस सर, यस सर। ठीक है, C1 का 2 प्लेट है A और B, C2 का भी 2 प्लेट है C और D और C3 का भी 2 प्लेट है E और F। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं कि अगर आप इस पॉइंट P को पकड़ के खींचिएगा, अगर आप इस पॉइंट P को पकड़ के खींचिएगा, बैटरी को आप साथ रखिएगा, इस बैटरी को साथ रखिएगा, ठीक है? अगर आप इस पॉइंट P को पकड़ के खींचिएगा तो बताइए तो कौन कौन सा प्लेट आपके साथ हाथ चलाएगा? पकड़ के खींचो, देखो तो कौन कौन सा प्लेट तुम्हारे साथ जा रहा है? क्या A, C और F तुम्हारे साथ जा रहा है? A, C और F 3 प्लेट है जो उस वायर से जुड़ा है। यस सर, यस सर। तब कोई ध्यान से देखो, P को पकड़ के खींचने का कोशिश करो, देखो A आ जाएगा, A हटने लगेगा। कौन कौन हटने लगेगा? हम उसको येलो कर रहे हैं, हम उसको येलो कर रहे हैं, तो A वाला प्लेट हटने लगेगा, C वाला प्लेट हटने लगेगा और ये F भी तो हटने लगेगा क्योंकि ये भी तो सेम कंडक्टिंग वायर से ही जुड़ा है। यस सर। तो इन तीनों प्लेट पे जो मौजूद चार्ज होगा ना, उन सारे चार्जेस का जो सम है वो 0 होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, अगर 3 प्लेट पे मौजूद चार्ज का सम 0 होगा तो देयर इज 2 पॉसिबिलिटी। क्या पॉसिबिलिटी? सर दो प्लेट पे प्लस, एक प्लेट पे माइनस हो, या 2 प्लेट पे माइनस, एक प्लेट पे प्लस हो। क्या तीनों पे प्लस या तीनों पे माइनस हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता। तो तुम अपने से समझो ना, जो अभी तक ऐसा एक फिगर, तो एक ऐसा फिगर तो बहुत मेहनत करके बनाया था ना, याद है? उसमें A पे प्लस था, C पे प्लस था, तो ये F निगेटिव आता था। यस सर, याद आया आपको? ठीक है, यस तो सर। ये है जंक्शन रूल। सम ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन प्लेट्स विच आर कनेक्टेड बाय सेम कंडक्टिंग वायर शुड बी इक्वल्स टू 0। बीच में बैटरी है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह दूसरा पहलू भी आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए B और E, क्या ये सब सेम कंडक्टिंग वायर से जुड़ा है? यस सर, यस सर। इन तीनों पे भी जो मौजूद चार्जेस है उन सब का अगर सम आप करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0। इज दिस क्लियर? यस सर। 2 पे प्लस आएगा, 1 पे माइनस आएगा, 2 पे माइनस आएगा, 1 पे प्लस आएगा,
प्लस उतना ही होगा जितना कि माइनस होगा, तो नेट चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, नेट चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये पूछा जाता है कि किरचॉफ्स का जो जंक्शन रूल है वो किस कंजर्वेशन प्रिंसिपल के थ्रू है, तो याद रखना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बढ़िया बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा। अब आपसे हम दूसरा चीज कुछ है ना पूछ रहे हैं, उसको जरा सोच के बताइएगा। आप है ना ऐसे चलिए, देखिए जैसे हम अभी चल रहे हैं, आप ऐसे चलिए, आप ऐसे चलिए, 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 देखिए एक लूप बन गया। यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो इस लूप में जब आप ए से बी को पार कर रहे हैं तो पोटेंशियल घटा, जब आप ई से एफ को पार कर रहे हैं पोटेंशियल घटा प्लस प्लेट से माइनस प्लेट पे, और जब आप बैटरी को पार कर रहे हैं तो आप देखिए निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, तो पोटेंशियल बढ़ा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। इस पूरे लूप में 3 जगह ऐसा है जहां पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है, 2 जगह प्लस आ रहा है तो 1 जगह माइनस आ रहा है। लूप रूल तुमको ये बताता है, लूप रूल तुमको ये बताता है कि किसी भी क्लोज लूप में सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट इन एनी क्लोज लूप इक्वल्स टू 0। कोई भी क्लोज लूप अगर आप लेंगे तो उसमें जितना भी अलग अलग जगह पोटेंशियल का डिफरेंस आपको दिखेगा, सारे पोटेंशियल डिफरेंस का जब आप सम कीजिएगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी क्लोज्ड लूप शुड बी इक्वल्स टू 0। और ये जो पर्टिकुलर हमारा रूल है वो बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। सर थोड़ा इसको और क्लियर कीजिए। देखिए न्यूमेरिकल्स में ही ये क्लियर होगा, और ये फिजिक्स का रूल है कि आप थ्योरी पढ़ते हैं फिर आप न्यूमेरिकल पे जाते हैं। पहले आप थ्योरी से दिमाग को है ना इनिशियल स्टेज में लाते हैं। हाँ चीज समझ गए, अब थोड़ा यूज करना होता है। फिर से हम एक बार पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। जब हम ये ग्रीन वाला लूप को फॉलो अप किए, ठीक है ना, चलो हम उसको है ना एक कलर में डालते हैं। लूप बोल रहे हैं, लूप बोल रहे हैं, लूप को देखना, ये लूप, ये लूप, ये लूप, ऐसे क्लोज लूप बनना चाहिए, आधा अधूरा नहीं, क्लोज लूप बनना चाहिए। समझ में आया ये लूप सबको? यस सर। यस सर। C1 के अक्रॉस में पोटेंशियल का डिफरेंस, ए से बी प्लेट जाएंगे, पोटेंशियल घट जाएगा। सर घट जाएगा क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट जा रहे हैं इसलिए घट जाएगा। फिर C3 के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस हम फिर बोलेंगे घट जाएगा। क्यों घट जाएगा सर? क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे जा रहे, घट जाएगा। फिर नीचे देखो बैटरी में हम लोग है ना निगेटिव से पॉजिटिव पे आ रहे, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो तीनों जगह जो अलग अलग पोटेंशियल का डिफरेंस आया, उन तीनों का जब हम लोग सम करेंगे किसी भी क्लोज लूप में, जब हम लोग सम करेंगे तो दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 0। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नाउ टाइम फॉर सम बेसिक्स थ्योरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होता है कि सर पोटेंशियल का डिफरेंस कब पॉजिटिव लेंगे और कब नेगेटिव लेंगे। ठीक है ना। देखिए भाई, जब भी हम पोटेंशियल का डिफरेंस का बात करेंगे तो इसका सिंपल मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। जब आप कैपेसिटर में पोटेंशियल का डिफरेंस लेते हैं तो मैग्नीट्यूड होता है Q बाई सी, और जब आप सेल में पोटेंशियल का डिफरेंस लेते हैं तो वो वहां का ईएमएफ बोलो या वहां का वोल्टेज बोलो, जो रहेगा वही लेना। सर साइन कैसे पुट करें? ये कैपेसिटर वाला है, कैपेसिटर वाला पोटेंशियल डिफरेंस लिखना रहेगा तो Q बाई सी करेंगे, और बैटरी वाला लिखना रहेगा तो 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 10 वोल्ट जो रहेगा यूज करना। सर साइन कैसे पुट करेंगे जरा गौर करना। आप जब इस बैटरी को पार करेंगे, मान लीजिए आप इसको लेफ्ट से राइट पार कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट आप पार कर रहे हैं, तो आप देखिए आप नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा ये डिफरेंस का साइन होगा पॉजिटिव ई। और जब आप राइट से लेफ्ट पार कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट पार कर रहे हैं, तो आप याद रखिए प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा ये डिफरेंस होगा माइनस ई। समझ में आया? यस सर। यस सर। उसी तरह कैपेसिटर जब रहेगा, अगर आप पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ गए, देखिए आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, ओके, तो याद रखिएगा डिफरेंस निगेटिव होगा, ठीक है, माइनस Q बाई सी। और अगर आप राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो याद रखिए वही डिफरेंस पॉजिटिव होगा। मेरी बात समझ में आई सबको? सर ऐसा क्यों? आदित्य कुमार समझे? आदित्य कुमार
यस सर। ठीक है, फिर से हम आपके लिए एक और बात बता देते हैं। ट्रिक सिंपल सा ये है कि फाइनल प्लेट का साइन जैसा होगा डिफरेंस वैसा ही होगा। देखो, जब तुम लेफ्ट से राइट गया तो निगेटिव से पॉजिटिव पे गया तो प्लस है, और राइट से लेफ्ट गया तो प्लस से माइनस पे गया इसलिए माइनस है। सेम वहां भी लग रहा है ना, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो डिफरेंस में माइनस है, और जब आप राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो आप निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, डिफरेंस में प्लस है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो डिफरेंस का साइन ऐसे पुट करेंगे, आप एक भी जगह छोटा सा भी कैलकुलेशन में मिस्टेक कीजिएगा आप फंस जाइएगा। ये तुम्हारे HCB का क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। नाउ बी केयरफुल, थोड़ा ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में तुमसे बहुत सारा चीज पूछा गया है जैसे कोई दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस, आपसे पूछा गया है कि कितना चार्ज किस कैपेसिटर पे मौजूद होगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आप है ना इन बैटरीज को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आपके पास प्लेट्स है, ए बी है, अच्छा स्मॉल ए और स्मॉल बी से दूसरा चीज लिखा हुआ है। ठीक है, हम प्लेट 1 कह दे रहे हैं, इसको 2 कह दे रहे हैं, ये 3 प्लेट है, ये 4 प्लेट है, ये 5 प्लेट है, ये 6 प्लेट। ओके, जरा देख के बताओ 1 3 5 आपस में कनेक्टेड है? बोलो 1 3 और 5 प्लेट आपस में कनेक्टेड है? यस सर। यस सर। यस यस सर सर। है। अच्छा, एक चीज हम आप सबको अभी बता देते हैं, सावधान रहिएगा। ये क्वेश्चन इजी नहीं होता, सो हमेशा रिस्पॉन्स करते जाएंगे, और जिसको जहां भी है ना डिफिकल्ट लगे या कुछ नहीं समझ में आया प्लीज वहीं पे पूछ लेना, नहीं तो एट द एंड पता चला कि सर कुछ नहीं समझे। इसलिए जहां दिक्कत होगा वहीं बात कर लेना। ओके, तो चलो भाई, प्लेट 1, प्लेट 3 और प्लेट 5 क्या आपस में सेम कंडक्टिंग वायर से जुड़ा है? यस सर। ठीक है, यस और बताओ 2 4 6 सेम कंडक्टिंग वायर से जुड़ा है? यस सर। Yes, sir. अब आप मान लीजिए कि हम लोग है ना फर्स्ट वाले पे चार्ज Q1 भेजें, तो जो कैपेसिटर का रूल होता है, अगर यहाँ Q1 है तो क्या आपको खुद से यहाँ माइनस Q1 लिखना चाहिए? हाँ यहाँ सर। पे आप खुद से माने Q2 तो यहाँ आप खुद से लिखेंगे ना माइनस Q2, और यहाँ अगर आप Q3 लिखते हैं तो आप यहाँ खुद से लिखेंगे माइनस Q3। ये तो कैपेसिटर का रूल है कि आमने सामने पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ओके, तो क्या अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल आप बोल सकते हैं चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 शुड बी इक्वल्स टू 0? Yes, sir. सर 0। कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं, कोई नहीं। अब हम यहीं पे है ना आपके लिए लूप रूल। देखिए मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि पहले हम लोग है ना जंक्शन रूल के एप्लीकेशन से एक इक्वेशन बना चुके, अब हम लोग लगाएंगे लूप रूल। ठीक है ना, अप्लाइंग लूप रूल। चलो हम लोग यहाँ बनाते हैं। ओके, नीचे होगा, कोई सर तो दिक्कत 2 नहीं। बार बनाना। हाँ सर तो 2 बार लगाना पड़ेगा ना लूप टू? एकदम बनाएंगे, बिल्कुल। 2 क्या बताओ तो इसमें कितना लूप है? इस फिगर को देख के कोई बताओ कितना लूप है? सर 3। इसमें 3 लूप है। ADCBA एक लूप, ABFEA एक लूप, और एक बड़ा और वाला। सर बोलो सही है? EDCF। यस सर। तो जरूरत पड़ने पे तो हम यहाँ 3 इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास देखो हमको 3 ही वेरिएबल है, मेरे पास 3 वेरिएबल है ना। यस सर। आपको मैथमेटिक्स का ट्विस्ट बताते हैं, सबको दिमाग खोलिए। मेरे पास 3 वेरिएबल है, Q1 है, एक Q2 है और एक Q3 है। आपको हम शुरुआत में ही बता चुके हैं, अगर किसी कैपेसिटर का चार्ज, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में कोई भी 2 चीज आप जानेंगे तो आप सब निकाल सकते हैं। आप पढ़े थे शुरुआत में? यस सर। यस सर। तो देखो हर क्वेश्चन में C तो दिया हुआ है, 4 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, C दिया है। अगर हम Q निकाल ले तो मेरा सब काम खत्म। यस सर। तो इसका मतलब हमको Q1 Q2 Q3 यही 3 चीज निकालना है। 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिक्स एंड बायो बोथ स्टूडेंट्स, 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशंस का जरूरत पड़ता है? 3। 3 इक्वेशन का। एक इक्वेशन मेरा यहाँ बन बैठा है, यहाँ पे नंबर 1 इक्वेशन हमारा हो चुका है। बोलो हो गया ना? यस सर। तो और 2 ही इक्वेशन ना चाहिए, तो 2 बार लूप रूल लगाएंगे। अब आप चुनिए कौन सा आप लूप चुनते हैं। अप्लाइंग लूप रूल, बोलो कौन सा लूप तुम चुनोगे? इन लूप, बोलो कौन सा, नाम बोलो लूप का। सर ABCD। ABCD, वापस ए लाना, हाँ क्लोज करना, बीच में छोड़ना नहीं। हाँ
यस सर। ठीक, अब चलो जी सब कोई तैयार हो जाओ। जैसे लड़का बोला है वैसे हम लोग को पहले एरो दे लेना चाहिए ताकि हम लोग से कोई गलती नहीं हो। हम लोग को इधर से पहले इधर जाना है, फिर ऊपर जाना है, और फिर ऊपर से हम लोग को घूम के यहाँ आना। यही बोला है ना, ऐसे बोला है ना तुम? एरो Yes, दे sir. लेने से आपको पता चलेगा आपको चलना कैसे है। चलिए ए से बी की तरफ जाइए। देखिए आप इसमें निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो हम sir. लोग Yes, sir. लिखेंगे Yes, sir. +12। Yeah. अब देखिए यहाँ पे देखिए, आप पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट पे जा रहे हैं। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट पे अगर आप जा रहे हैं तो आप लिखेंगे -Q2/C, और C है उसका 2 माइक्रोफैराड। ओके, फिर आप ऊपर चले जाओ, फिर यहाँ जाओ, यहाँ देखो, यहाँ क्या आप निगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं? Yes, Yes, sir. sir. तो आप लिखेंगे Plus. Q1/C, C के जगह पे 4। फिर आप यहाँ देखिए आप प्लस से माइनस पे जा रहे हैं Yes, sir. तो आप लिखेंगे -6 = -6. 0। क्या मेरी बात समझ में आई लूप रूल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 6 को उधर भेज दिए। हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। -Q2/2 + Q1/4 = -6। अभी हम क्या सोच रहे हैं, हम Q2 को निकाल ले Q1 के टर्म में। देखिए मेरा प्लान सुनिएगा, Q1 है, हम Q2 को Q1 के टर्म में निकाल रहे हैं, Q2 को Q1 के टर्म में निकाल रहे हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं -Q2/2 = -6 - Q1/4। सब तरफ माइनस कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या Q2 = 12 + Q1/2 हो जाएगा? बोलो बोलो, सही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, ये मेरा सेकंड इक्वेशन बन के तैयार है, काम आएगा, आगे आएगा। अब हम लोग एक बार फिर से लूप रूल लगाएंगे। थोड़ा मेरे पास जगह कम है, हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, आधा दिखेगा। जितना दिख रहा है उसी का लूप बताना ताकि हम लिख सके। इन लूप बोला जाए। Sir, AEFBA. AEFBA। चलिए AEFBA लेते हैं, लेकिन आप जैसे बोलेंगे ना उसी तरह से चलिएगा भी, नहीं तो है ना गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। ओके, तो आप बोले हैं ए से पहले जाएंगे ई की तरफ, ई के बाद जाएंगे इधर, फिर उधर से घूम के आएंगे इधर। ओके, यही है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको चलना भी ऐसे ही होगा, उसमें बदलाव ना करें। चलिए आप नीचे आइए। आप देखिए जब आप इस सेल 24 वोल्ट को पार कर रहे हैं, ई से एफ की तरफ जाइए तो निगेटिव से पॉजिटिव, तो +24 लिख दें। Sir, plus. Yes, sir. Yes, sir. फिर है ना यहाँ पे जो मेरा Q3 दिख रहा है उसमें आप है ना पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट पे गए तो -Q3/C लिख दें 1। Yes, Yes, sir. sir. Q3 Yes, by sir. 1 फिर ऊपर microfarad. देखिए क्या हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो Yes, sir. Yes, Minus. sir. The Yes, plus. sir. Sir, plus. और बैटरी में हम लोग किधर से किधर जा रहे हैं? Positive से Positive, sir. negative. Minus. Minus 12 इज दिस क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 24 में से 12 गया, 12 को दूसरे साइड भेज दिए, 12 को दूसरे साइड भेज दिए। ठीक है, तो अभी मेरा आ गया है Q2 आ गया है, Q2 आ गया है Q3 के टर्म में। चलिए हम इसको दिखाते हैं। हम लोग के पास Q2 आ गया है Q3 के टर्म में। देखो यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे -Q3 + Q2/2 = -12। सो अगर हम Q3 को Q2 के टर्म में ले आए, Q3 को Q2 के टर्म में ले आए तो -Q3 = -12 - Q2/2। So Q3 will be equals to 12 + Q2/2। बोलो सही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Q3 आ गया। थोड़ा सा मेरा प्लान है ना अलग था, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अलग हटे हैं। छोड़िए कोई बात, हम लोग सब कुछ काम करने के लिए आदी हैं। Q1 निकालना, यहाँ से Q1 निकाल लो Q2 के टर्म में। जरा Q1 निकाल लो। हम लोग है ना Q1 निकाल लेते हैं यहाँ से Q2 के। तो क्या हम Q1 = लिख सकते हैं ऐसे 2 times of Q2 - 12। बोलो सही है? Yes, sir. Yes, sir. अब Q1 और Q3 इन दोनों का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में प्लेस करें। इन दोनों का वैल्यू इक्वेशन 1 में प्लेस करें। ठीक है, सबको ध्यान रखना। देखो ध्यान से। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, हम लोग का इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? जब हम लोग का इक्वेशन 1 का बात आया तो Q1 के जगह पे जो हम लोग का Q1 + Q2 + Q3 = 0 था, यही था ना अभी? तो अभी जब हम Yes. लोग इसको Yes, sir. सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किए, तो Q1 के जगह पे आ गया 2 of Q2 - 12
Q2 को Q2 छोड़ दो, Q3 के जगह पे नीचे आप देख रहे होंगे 12 प्लस Q2/2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहां से मैथमेटिकली आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो Q2 आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सॉल्व दिस टू फाइंड Q2। आप इसको सॉल्व करके Q2 निकाल ले। एक बार Q2 आ गया, इसमें प्लेस करो, Q1 आ जाएगा। एक बार Yes, sir. Q2 आ गया, इसमें प्लेस करो, Q3 आ जाएगा। बोलो सही है? Yes, sir. मतलब आपको तीनों चार्ज बारी बारी करके तीनों चार्ज आपको मिल चुका है। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. अगर तीनों चार्ज आ गया, अगर तीनों चार्ज आ गया तो अब आपको दुनिया का कोई भी चीज कैपेसिटर से रिलेटेड बोला जाएगा, आप C और Q के मदद से सारा चीज निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. तो आपको हम कुछ काम करके दिखा दिए, अदरवाइज अगर आप सॉल्यूशन के तरफ जाइएगा तो आपको यहाँ पे एकदम प्रॉपर वे से वही डिसेंट सा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए Q2 का वैल्यू निकला हुआ है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, आप देखिए इस बार Q3 को, मतलब ये बड़ा वाला लूप ले लिया है, EFCDA एक बड़ा वाला लूप लेके निकाल दिया गया है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको तीनों चार्ज बारी बारी से इतना 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 मिल जाएगा। चाहे मेरे मेथड वहां से जाओ, चाहे यहां से जाओ, दोनों तो अपना ही चीज बताया हुआ है। चाहे आप कोई भी लूप लेंगे, आंसर थोड़ी ना बदल जाएगा। तो देखिए Q1 आया है नेगेटिव, Q2 आया है पॉजिटिव, और Q3 कहाँ है? सिमिलरली Q3 आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पर Q3 भी आएगा कुछ। ओके, एक बार जब सारा चार्ज आ गया, तो एक बार जब आप सब कुछ जान गए, चार्जेस जान गए, तो आप उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं। आप उनके अक्रॉस का जिसका भी पूछा जाएगा अपना अपना पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा गया किसी के अंदर का स्टोर्ड एनर्जी तो आप उसको भी लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा गया किसी के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q से सिग्मा निकालो और इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो सही है? यस सर। Yes, सुनाई sir. दिया हम क्या बोले? हम बोले Q से सिग्मा निकालो, मतलब एरिया से डिवाइड कर दो यस सिग्मा, सर। यस सर। और फिर निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो। एप्सिलॉन नॉट बाय Epsilon naught A D by A by D। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बस। क्या सही है? Yes, sir. सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दो सीट होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐड कर देते सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इज दिस क्लियर? तो वो निकल जाएगा, Yes, sir. कोई इशू है। लेकिन हमको उसमें एक एडिशनल चीज आपको बताना है। एडिशनल चीज क्या बताना है वो सीखिए यहां से। कभी कभी होता है कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आपको बोला जाता है दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस निकालने। जैसे आपसे बोला जाएगा कि भाई A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस निकालो, A से B तक के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस निकालो, A से B तक के पोटेंशियल का डिफरेंस निकालो। आपका काम ये है कि A से आप चलते 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 B तक जाएंगे। बीच में जहां पोटेंशियल आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा प्लस लिखिएगा, जहां पोटेंशियल घटता हुआ दिखाई देगा माइनस लिखिएगा। चार्ज का जो वैल्यू आप पहले निकाल रखे हैं, बस उस चार्ज को उसमें पुट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। सर क्या बोल रहे हैं, सर क्या बोल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, देख लीजिए इस फिगर को। A से आपको B जाना है, A से B जाना है, तो जब हम A से B जा रहे हैं तो बीच में +12 माइनस Q2/2 होगा। Yes, sir. सब कोई A से B चलो, A से B चलो, A से B चलो, Yes, ठीक sir. है। तो जब आप A से B जा रहे हैं तो बीच में +12 माइनस Q2/2 होगा। हाँ, Yes. sir. yes sir तो अब देखो भाई, चलो हम लोग नीचे चलते हैं कि देखो पोटेंशियल का डिफरेंस दो पॉइंट के बीच कैसे लिखते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आप A और B के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस चाहते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, तो आप A से चलिए, पहले इसको पार कीजिए, फिर इसको पार कीजिए, और तब आप B के पोटेंशियल पे पहुंच जाइएगा। तो देखिए पहले A पे थे आप, तो VA लिखे, पोटेंशियल एट A। फिर आप जब निगेटिव से पॉजिटिव पे गए तो लिखे +12, फिर आप पॉजिटिव से निगेटिव पे गए तो लिखे -Q2/C इज इक्वल्स टू, पहुंच गए आप B पे, मतलब B के पोटेंशियल पे।
Yes, sir. बस आपका जो Q2 का वैल्यू आया था, जो आप न्यूमेरिकली अभी सॉल्व किए थे, उसका वैल्यू निकाल के यहाँ रख दीजिए। A और B आ जाएगा। अब आप देख लीजिए कि आपको A माइनस बी निकालना है या B माइनस ए निकालना है, उस हिसाब से सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes. वेरी वेरी एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो जी अगला देखो और देख के बताना कि कैसे इक्वेशन बनेगा। कौन बताएगा? देखते हैं। इक्वेशन बनाना है आपको। E और F पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। E और F पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। चलो E से चल के F की तरफ जाओ, बोलो इक्वेशन। Sir, plus 24 24 minus minus by 1 1 is equals to VF. is equal to 0. इक्वल्स टू VF. हाँ VF इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ F। हमको लगा इक्वल्स टू 0 बोल दिया कोई। 0 हमेशा क्लोज लूप, Yes, sir. जब तक क्लोज लूप नहीं तब तक 0 नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अगर कोई बोलेगा E से F जाइए तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एट E प्लस 24 माइनस Q3 बाई 1 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ F VF। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो थोड़ा सा मेहनत कर लो, एक और बोल दो, ऊपर वाला भी बोल दो। D से C के बीच कैसे बोलोगे? Sir, plus 6 Plus 6 volts minus Q1 by 4 by equal to Q1 by is equal to VA. पोटेंशियल एट D प्लस 6 माइनस Q1 बाई 4 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट C। बोलो सही है? हाँ, Yes, yes, sir. sir. अच्छा, अब हम आपको एक इंटरेस्टिंग खेल समझाते हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि D जो पॉइंट है, A जो पॉइंट है और E जो पॉइंट है वो सब सेम पोटेंशियल है? Yes, sir. sir. Yes, sir. और जो हम लोगों का C है, B है और F है वो सेम पोटेंशियल है? Yes, sir. Yes, sir. जो आंसर आप AB के लिए निकालिएगा वही आंसर आपके DC के लिए होगा और वही आंसर आपके EF के लिए होगा। क्या तुमको फिजिक्स समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो चाहे आप कहीं से भी आंसर निकालिएगा ना, सेम आंसर आएगा, बिकॉज दैट कॉन्सेप्ट इज हियर। किसी को कोई डाउट समझने में? No, sir. दिस इज द No, वे sir. किरचॉफ्स रूल इज यूजफुल, बिकॉज आप इस तरह के न्यूमेरिकल में कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, तो आपको इस तरह से थ्योरेटिकली सॉल्व करना पड़ता है और चीज ऐसे चलते हैं। लेकिन बहुत बार आपको है ना चीज समझना चाहिए। अब देखिए जैसे यहीं पे देख लीजिए, ये आपके उसी HCB का है ना, 25 का ही है ना, B है। तो हम तो चाहेंगे कि आप खुद से दिमाग लगाइए। अब सब बता देने में मजा नहीं है, खुद अपने से दिमाग लगाना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट समझने में? No, sir. No, No, sir. sir. ठीक है, वेरी गुड। ये वाला टॉपिक भी हम आपको बताएंगे जो नीचे है। ये थोड़ा आउटडेटेड टॉपिक है लेकिन कहीं कहीं न्यूमेरिकल में आ जाता है। हम आपको है ना इसके पहले थोड़ा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको डिस्कस करने चाहेंगे, ये वाला सेक्शन। ठीक है, ये पहले पढ़ाएंगे, बाद में उसको लेंगे। फिर से एक बार दिमाग शांत कर लो। क्या किरचॉफ्स रूल का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट लॉ क्या Yes, sir. बताया था? हिंदी में बोल दो। सर First कोई law भी क्या? कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ सारा कैपेसिटर का मतलब पोटेंशियल 0 हो जाता है। और दूसरा क्या बताया? सर कोई भी एक लूप में जुड़ा हुआ सारा प्लेट्स का मतलब Well, मतलब zero जो भी होता है। पोटेंशियल 0 हो जाता है। उन सब का पोटेंशियल नहीं बोलो ना, चार्जेस बोलो। Charge. जैसे एक चार्ज लॉ चार्ज पे charges. बेस्ड है, एक लॉ चार्ज पे बेस्ड है और एक लॉ पोटेंशियल पे बेस्ड है। ओके, यस सर। एक लॉ तुमको ये बोला कि जितना भी हमारे पास प्लेट्स है जो सेम कंडक्टिंग वायर से जुड़ा है, उन सब के ऊपर मौजूद चार्जेस का सम 0 होगा। दैट इज फर्स्ट लॉ। और दूसरा लॉ Yes, sir, बोला कि conservation of किसी energy. भी क्लोज लूप में जहां जहां पोटेंशियल का डिफरेंस है, उन सारे पोटेंशियल डिफरेंस का अगर आप सम कीजिएगा तो वो 0 होगा। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ। एनर्जी। अच्छा, एक मिनट सुन लो जरा, थोड़ा सा है ना कनेक्शन है ना 2-4-5 सेकंड के लिए कटेगा, तो आप लोग लाइन पे बने रहिएगा। ओके ओके सर। Okay, sir. तो देखो, लास्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस किए वो पूरा किरचॉफ्स रूल था। कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें सीरीज पैरेलल से हट के आपको सोचना पड़ेगा, आपको इसी को यूज करना पड़ेगा।
कभी भी अगर 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए ना, तो आप याद कीजिए जो आपको सर्किट का सीरीज पैरेलल सिखाए थे, उसी समय हम आपको सिखाए थे, देखो ए से चलेगा, पोटेंशियल कहीं बढ़ेगा कहीं घटेगा, तब तुम यहाँ पहुंचेगा। वही चीज आज फिर आपके सामने। अब इसके बाद का जो अगला सेक्शन है ना, ये दोनों जगह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तुम्हारा स्कूल एग्जामिनेशन और दूसरा कंपटीशन। इसमें बहुत अच्छा ट्रिकी अप्रोच है। होता क्या है, एकदम जनरल थ्योरी हम तुमको बताते हैं। अगर आप कभी भी कंडक्टर्स को आपस में जोड़ दीजिएगा, एकदम याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला क्लास, फर्स्ट क्लास में आपको बोला गया था कि अगर आप कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज का शेयरिंग होता है, एक प्लेट से दूसरे Yes, प्लेट, sir. एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे जाता है। Yes. और चार्ज का शेयरिंग तब तक होता है जब तक कि दोनों का फाइनल पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। Potential equal ना हो वेरी जाए। गुड वेरी गुड, पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। उसी का स्पेशल केस आपको कंडक्शन में पढ़ाया जाता है कि अगर कंडक्टर्स आइडेंटिकल होता है तो फाइनल चार्ज आप सेम करके बना सकते हैं, बट द बेसिक थ्योरी इज कि फाइनल पोटेंशियल उनका सेम होता। बोलो सही है? यस Yes, सर। sir. तो Yes, अगर sir. दो कंडक्टर अलग अलग पोटेंशियल पे है, दो कैपेसिटर अलग अलग पोटेंशियल पे है, दो कंडक्टर अलग अलग पोटेंशियल पे है, और दोनों को आप कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे, तो जिसका पोटेंशियल कम है और जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ चार्ज लगातार फ्लो करते जाएगा, और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि इसका पोटेंशियल घट के और इसका पोटेंशियल बढ़ के potential इक्वल ना हो जाए, स्टेबल ना हो जाए। Yes, sir. इक्वल ना Yes, हो sir. जाए। यस ठीक है? सर। Yes, sir. जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है तब जाके चार्ज का शेयरिंग रुकता है। तब तक जो चार्ज का शेयरिंग हो रहा है, तब तक जो चार्ज का शेयरिंग हो रहा है, वो कंडक्टिंग वायर और पूरे सिस्टम में हीट जनरेट करता है। तो हम आपको दो जगह ले जाना चाहते हैं। एक ये कि शुरुआत में अगर कंडक्टर्स या कैपेसिटर्स का पोटेंशियल अलग अलग है और उनको कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाए तो फाइनल पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाता है, और ये जो फाइनल दोनों का पोटेंशियल सेम होता है उसको कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। जो फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम होता है उसको क्या कहते हैं? कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। और इस कॉमन पोटेंशियल को रीच करने के दौरान जो चार्ज का एक्सचेंज होता है, चार्ज का एक्सचेंज नहीं बोलेंगे, चार्ज का जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, इस वजह से कंडक्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस होता है, एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है। तो आप दो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, एक कि फाइनली दोनों का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, और दूसरा कि जब फाइनल दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो फिर एनर्जी का लॉस कितना होगा। क्या तुमको समझ में आया आप क्या करने जा रहे हैं? यस Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब देखिए जरा ध्यान से और चीज को एनालाइज कीजिए और समझिए। ठीक है, हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर्स और कैपेसिटर्स। दो कंडक्टर या कैपेसिटर के बीच चार्ज का ट्रांसफर, दो कंडक्टर या दो कैपेसिटर के बीच चार्ज का ट्रांसफर। मान लीजिए आपके पास दो कैपेसिटर है। ठीक है, पहला कैपेसिटर C1 है जिसका दो प्लेट A और B है, A है पॉजिटिव प्लेट और B है नेगेटिव प्लेट। उसी तरह दूसरा कैपेसिटर C2 है, उसका भी दो प्लेट है, एक है C और D, C है पॉजिटिव प्लेट और D है नेगेटिव प्लेट। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। तो अगर हम यहाँ पे Q1 चार्ज को Yes, sir. लिखेंगे तो C1 V1 लिखेंगे, और अगर हम यहाँ Q2 चार्ज को लिखेंगे तो C2 V2 लिखेंगे। सही है? अब आप इन Yes. दोनों कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ने जा रहे हैं। अब आप दोनों कैपेसिटर को आपस में जोड़ने जा रहे हैं। बताइए जी, चलिए जी दीक्षा आप ही बता दीजिए, कैपेसिटर C1 का जो A प्लेट है उसको कैपेसिटर C2 के किस प्लेट से आप जोड़ेंगे? क्या सी प्लेट से? C प्लेट से जोड़ेंगे। वेरी गुड। अब दीक्षा को छोड़ के कोई और बोलो, और आंसर सेम नहीं होना चाहिए। बोलो। सर ए को डी से जोड़ेंगे ना? A को D से जोड़ेंगे तो दो ही पॉसिबिलिटी आता है ना, हम नहीं बोले, आप ही बोले। हाँ सर। एक आप प्लस को प्लस के साथ जोड़ सकते हैं या आप प्लस को माइनस के साथ जोड़ सकते हैं, बस दो ही चीज ना हो सकता, और कुछ हो सकता है क्या? नो सर। No, sir. तो हम भी आपको दो केस समझा रहे हैं, हम भी आपको दो केस समझा रहे हैं, जिसमें पहला है इफ सिमिलर प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, मतलब प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो जब आप सिमिलर प्लेट्स को कनेक्ट करेंगे ना तो चार्ज का कंजर्वेशन फॉलो अप होगा। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब है कि देखो भाई, इसका चार्ज Q1 था,
इसका चार्ज Q2 था और प्लस प्लेट को आप प्लस के साथ जोड़ दिए, माइनस को माइनस के साथ जोड़ दिए, तो चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, वो कंजर्वेशन थिंकिंग को फॉलो करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। Yes, Yes, sir. इस केस में जब आप टोटल Q लिखिएगा तो C इक्विवेलेंट इनटू कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि अब तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो हमारे पास जो VC आपको दिखाई दे रहा है यही है कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि एक बार कनेक्शन होने के क्षण भर बाद, इसको 2-4 दिन नहीं लगेगा, इसको पलक झपकाने भर समय लगता है। आप कभी पलक झपकाने भर समय कितना, कभी आपको झटका लगा है करंट का? हाँ सर लगा Yes, है। sir. Yes, sir. Yes, sir. जब आप कभी झटका फील किए हैं तो क्या वहां पे आपसे कोई एग्रीमेंट कराता है कि अब आप छुइएगा, अब मेरा करंट चलेगा, अब बॉडी में धीरे धीरे ऐसे जाएगा और फिर धरती में चला जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, अपना मन कौन से से? करता है सर। Sir. तो झटका जितने समय में लगता है ना, ये कहानी उतने ही देर में खत्म हो जाती है। बहुत स्पीड है सर। बात समझ गए? मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ये काम हो गया। जैसे ही आप दोनों को जोड़े, दोनों का अलग अलग पोटेंशियल था, क्षण भर के अंदर दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। बोलो समझे? यस सर। Yes, sir. तो ये जो आपका पोटेंशियल आ गया, ये इसी को आप कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। तो सर कॉमन पोटेंशियल तो आ गया, इसका फॉर्मूला क्या होगा? बस फॉर्मूला यहीं से निकाल लो ना, यहीं से निकाल लो, तुम देख लो इक्वेशंस, तुम देखेगा अपने आप तुमको आंसर दिखेगा। तो हम लोग क्या यहाँ से कॉमन पोटेंशियल को नीचे देखेगा लेफ्ट हैंड साइड में, आप इस कॉमन पोटेंशियल को ऐसे लिख सकते हैं ना, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट। अब जब हाँ, दोनों sir. का पोटेंशियल सेम हो गया तो दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में? दोनों सीरीज में Series. है। पैरेलल। पैरेलल। पैरेलल की वजह से C इक्विवेलेंट आपका लिखा हुआ है C1 प्लस C2, पैरेलल की वजह से लिखा है C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2। ओके, C इक्विवेलेंट का वैल्यू C1 प्लस C2 लिखा है पैरेलल की वजह से। इज दिस क्लियर? यस सर। तो आपके कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, इसको कभी मत भूलिएगा। कॉमन पोटेंशियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन तुम HCV बुक बना रहा होगा, DPP बना रहा होगा, आपका मॉड्यूल है, ये सब है, सब जगह आप बनाइएगा ना, इसका क्वेश्चन बहुत अर्ली स्टेज से दिया हुआ है। C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। C1 V1 किसको क्रॉसपॉन्ड करता है? वो Q1 को क्रॉसपॉन्ड करता है। और C2 V2 किसको क्रॉसपॉन्ड करता है? तो वो Q2 को क्रॉसपॉन्ड करता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर सिमिलर प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, अगर सिमिलर प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर मतलब प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलो। C1 V1 plus C2 plus V2 C2 divided by C1 C1 plus C2. चलिए बढ़िया है। अब बताइए इसमें V1 और V2 क्या है? पोटेंशियल 1 और पोटेंशियल 2। Potential of first conductor, first capacitor and potential of second conductor and second capacitor before connection। कनेक्शन के पहले, क्योंकि कनेक्शन के बाद तो सब कॉमन है। बोलो सही है? हाँ Yes, sir. सर। Yes, अच्छा, sir. कभी कभी क्या होता है ना कि कोई कैपेसिटर कंडक्टर चार्ज होता है और दूसरा अनचार्ज होता है, तो जो अनचार्ज होता है उसका पोटेंशियल कितना लेगा? 0 लेंगे। 0 ले लेंगे, उसका पोटेंशियल 0 ले लेंगे। और जहां मान लो V1 10 वोल्ट दिया है और V2 बोल दिया है अनचार्ज, तो V2 के जगह 0 पुट कर देना, तो आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल। Yes. Yes. यस चलिए बढ़िया। हम सर, आपसे जब यही दोनों कहें- का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो दोनों का पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। वाह वेरी गुड। अरे यार शुरू में ना Add हो 0 है, ऐड शुरू में ना 0 है, बाद में जब उसको चार्ज वार्ज मिलेगा तो 0 रहेगा। दोनों का नहीं, सेम नहीं। दोनों का सेम है, लेकिन शुरू में जो 0 था अब 0 नहीं ना रहेगा। यस सर। ओहो, नहीं समझे? समझ गए। कंफर्म ना? हाँ सर। ठीक है, चलिए अब दूसरे पे आगे बढ़ते हैं। दूसरा सर कॉन्सेप्ट क्या है कि वही जो आप लोग सेकंड केस में बताए थे कि आप अपोजिट प्लेट्स को जोड़ दीजिए, मतलब C1 का पॉजिटिव प्लेट और C2 के निगेटिव प्लेट को आपस में जोड़ दें। जब आप C1 के पॉजिटिव प्लेट को C2 के निगेटिव प्लेट के साथ जोड़ेंगे तो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जो नेट चार्ज बचेगा वो Q1 माइनस Q2 होगा। प्लस को माइनस के साथ जोड़िएगा तो नेट चार्ज कुछ ऐसे ही ना होगा, Q1 माइनस Q2।
यस सर, यस सर। तो अभी अगर आप सी इक्विवेलेंट का वैल्यू इससे पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो आपको मिलने वाला है कि दैट कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। क्या तुमको ये बात समझ में आ रही है? यस यस सर। ठीक है ना? तो कभी भी न्यूमेरिकल में सर हम लोगों को कैसे पता चलेगा सर कि अपोजिट प्लेट्स कनेक्टेड है या सिमिलर प्लेट्स कनेक्टेड है? जब तक तुम्हारे क्वेश्चन में इस लाइन का जिक्र ना हो किसी तरीके से, तब तक आप इस केस को नहीं लीजिएगा, तब तक आप मान के चलिएगा कि सिमिलर प्लेट्स आर कनेक्टेड। ओके, नहीं तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि व्हेन अपोजिट प्लेट्स आर कनेक्टेड। ठीक है ना? क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा कि व्हेन अपोजिट प्लेट्स आर कनेक्टेड। जब तक अपोजिट प्लेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, आप मान के चलेंगे कि सिमिलर प्लेट्स आर कनेक्टेड। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो बताओ जरा, फॉर्मूला बताओ जरा कि जब हमारा सिमिलर प्लेट्स कनेक्टेड होता है तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? C1 V1 plus C1 C2 plus by 2 C2 V2 plus divided by C1 C1 plus plus C2। C1 V1 plus C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 plus C2। और जब अपोजिट प्लेट्स कनेक्टेड होता है तो फॉर्मूला C1 क्या होता V1 है? minus V1 C2 minus V2 by C2 C1 by plus C1 C2। plus वेरी गुड। C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये कॉन्सेप्ट चलता है। आई होप सो यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं है। ओके, ठीक है। वैसे हम आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बता दें, कभी गलती हो रहा होगा। मेरा ये राइट हैंड जो है ना, मान लेना मेरा ये राइट हैंड है ना, अभी जमीन से 10 वोल्ट पे है, और ये मेरा लेफ्ट हैंड जो है ना वो अभी जमीन से 6 वोल्ट पे है। तो जब हम चार्ज ट्रांसफर करेंगे, इन दोनों को ले आएंगे, तो मेरा फाइनल कॉमन पोटेंशियल इसके बीच ही आएगा ना कहीं? हाँ यस सर, सर। इन दोनों के बीच आएगा। इन दोनों के बीच आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा क्या? Yes, यस sir. सर। आप लोग सब गलत है। अरे यार 8 जरूरी तो नहीं 4 है, हो भी सकता है, बीच में रहेगा ये जरूरी है। अरे समझा नहीं। तो कैसे पता करेंगे कितना हुआ? अरे वो सी ने डिसाइड करेगा यार, वो सी ने डिसाइड करेगा। तुम फॉर्मूला यूज करो ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अगर कैपेसिटेंस सेम रहेगा तो बीच में आएगा, अगर कैपेसिटेंस सेम नहीं रहेगा तो ज्यादा तो कम सर हो। वो वो तो सर आएगा ऊपर। हाँ, तो बस हम यही बोल रहे हैं। तो आप बस फॉर्मूला को अच्छे से यूज कीजिएगा। हम ये लास्ट लाइन इसलिए बोल दिए ताकि कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है ना, तो इससे बाहर चल जाता है। ये 10 से कभी ऊपर आंसर आएगा? नहीं No, सर, नो सर, कभी नॉट नहीं। पॉसिबल। और क्या 6 से नीचे कभी आंसर आएगा? No, नहीं, sir. नहीं। पॉसिबल सर। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है, ऑब्जेक्टिव रहता है ना। तो कहीं ऑप्शन में अगर ये सब नजर दौड़ाएगा ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि 2 को खत्म, खाली 2 ही को बच गया, तो 2 ही को में टिक मारना है। बात समझा? Yes, sir. Yes, sir। चल, अच्छा है। एक कॉन्सेप्ट खत्म, कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट खत्म। कॉमन पोटेंशियल किसको कहते हैं, क्या होता है, कैसे आता है, सीख चुके। नाउ सेकेंड थ्योरी हम ये बता रहे थे कि जब तक ये कॉमन पोटेंशियल को अचीव करता है, तब तक चार्ज का ट्रांसफर होता है, और इस चार्ज के ट्रांसफर की वजह से एनर्जी का लॉस होता है। तो एकदम तय रखना कि जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा, हमेशा ध्यान रखना कि जो फाइनल एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी से कम होगा। इज दिस क्लियर? यस जो सर। फाइनल एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी से कम होगा, और जितना भी घटेगा वो हीट और रेडिएशन के फॉर्म में सिस्टम से बाहर निकल चुका होगा। जितना भी घटेगा वो हीट और रेडिएशन के फॉर्म में सिस्टम से बाहर निकल चुका होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, अब sir. हम लोग ये सीखने जा रहे हैं, अब हम लोग ये क्वेश्चन निकालने जा रहे हैं कि आखिर एनर्जी का लॉस होता कितना है। वैसे तो हम आपको बोलेंगे कि अगर आप बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स में काम करना चाहते हैं तो मेरे जनरल कॉन्सेप्ट पे जाइएगा। एनर्जी का लॉस का जनरल फॉर्मूला है इनिशियल एनर्जी में से फाइनल को माइनस करो। हम कोई फॉर्मूला नहीं बता रहे, हम कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं बता रहे, एकदम सिंपल बता रहे। इनिशियल एनर्जी था 12, फाइनल एनर्जी है 8, एनर्जी का लॉस है 4। बोलो सही है ना? यस सर। Yes, sir. तो इनिशियल Yes, एनर्जी sir. लिखने का तरीका होना चाहिए कि हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी होना चाहिए। और फाइनल एनर्जी लिखने का तरीका होना चाहिए हाफ C1 कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर और प्लस हाफ C2 कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। जब बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स होता है, थोड़ा आप उठ जाइए जेईई मेंस एडवांस लेवल तक, तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा काम आता है कंपैरिजन टू कोई फॉर्मूला। ओके, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी में से फाइनल माइनस कर देंगे। तो सर जो फॉर्मूला हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या? बस इसका स्पेशल केस है
जहां आप सिमिलर प्लेट्स को कनेक्ट करके एक फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस सिमिलर प्लेट्स ही कनेक्टेड होता है। हम आपको बोले ना, जब तक अपोजिट प्लेट्स कनेक्टेड ना दिया जाए तब तक नहीं सोचना, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केस सिमिलर प्लेट्स कनेक्टेड होता है। इज दिस क्लियर? यस सर। तो अगर सिमिलर Yes. प्लेट्स कनेक्टेड है तो क्या हम लोग कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये लिख दें? यस सर। हाँ यस सर। क्या किसी भी केस में ये पोटेंशियल होगा? क्या? नहीं होगा। तो आप एक स्पेशल केस में डेरिवेशन कर रहे हैं। आप ये मान के चले कि जो फॉर्मूला आपको मिलने वाली है वो तभी काम होगा जब आपका सिमिलर प्लेट्स कनेक्टेड हो। ओके, यस सर। तो चलो Yes, भाई sir. वही फॉर्मूला फिर से एक बार लिख दिए। देखो, इनिशियल एनर्जी लिखा गया है हाफ C1 V1 का स्क्वायर, फाइनल एनर्जी लिखा गया है हाफ C1 V कॉमन का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V कॉमन का स्क्वायर। एनर्जी लॉस के लिए आप उसी जनरल फॉर्मूला को पुट कर दिए हैं। आप देखिए, ये रहा आपका इनिशियल एनर्जी, ये रहा आपका फाइनल एनर्जी, देख रहे हैं ना। लेकिन यहां Yes, से जब हम sir. आगे बढ़ेंगे तो हमको सावधान रहना होगा, क्योंकि ये डेरिवेशन जो करके आपका आंसर आ रहा है, दिस इज पॉसिबल। आपको कुछ नहीं करना है, बस कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू जो आप निकाले हैं ना, ये जो आप कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं ना, ये वाला, इसको बस लाके ये दो जगह पे आपको प्लस कर देना। इसको लाके ये दो जगह पे प्लस करके सॉल्व कर दीजिएगा, वही आंसर आएगा जो नीचे आपके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए, दिस इज इक्वेशन ऑफ एनर्जी लॉस, this is equation of energy loss used only similar plates are connected. सर कनेक्टेड। Similar plates are connected. Similar plates are connected. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. चलो बताओ जरा एनर्जी लॉस का फॉर्मूला। So C1 C2 on a V1 minus V2 का C1 square by V1 minus 2 C2 C1 plus होल C2. स्क्वायर बाय 2 सर C1 आपका नेटवर्क इशू है। नहीं, मेरा नेटवर्क सही है शायद। ये सर आपका सही है। हाँ, मेरा नेटवर्क सही है। हाँ बताओ, बोलो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला बोलो। सर C1 C2 V1 minus V2 का होल स्क्वायर बाय 2 C1 plus C2। by 2 2 C1 plus C2 C1 C2 ब्रैकेट में V1 minus V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ C1 plus C2। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है, दिमाग में बैठ गया कि ये हो क्या रहा है। यस सर। तो एनर्जी का लॉस बताना जरा, जब मेरे पास दो कंडक्टर अलग अलग पोटेंशियल पे होगा, दोनों को हम जोड़ देंगे तो सिस्टम का जो फाइनल एनर्जी होगा वो इनिशियल एनर्जी से ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा। इनिशियल एनर्जी से ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा। और जो एनर्जी कम हुआ है वो एनर्जी आखिर, जो एनर्जी कम हुआ है वो एनर्जी आखिर कहाँ चला गया? हीट फॉर्म में सर, Heat हीट या फॉर्म में निकल जाएगा। रेडिएशन के फॉर्म में निकल गया। अच्छा, अगर हम यहीं पे तुमसे हम ये भी पूछ लें, अगर हम तुमसे यहीं पे पूछ लें, बताओ जी परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। अगर कोई क्वेश्चन परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी बोल दे तो क्या आप जो एनर्जी लॉस निकाले हैं सर उससे 100 को आप इंक्लूड By इनिशियल total और डिवाइड into करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस Yes, सर। sir. यस सर। तो इन सब चीज के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, इन सब चीज के लिए आपको खुद से तैयार रहना चाहिए। तो चलो आज जो पढ़े हैं उसमें दो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रिपीट कर लो। बताओ सबसे इंपॉर्टेंट पहला चीज, किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल क्या था? सर जंक्शन रूल। तीनों को जोड़ने हिंदी में बोल दो क्या था, छोटा मोटा बात है बोल दो। Q1 plus Q2 plus Q3 Q1 plus equal to Q2 plus 0 आएगा Q3 जंक्शन रूल। को जोड़ने पर 0 आएगा। जितना भी प्लेट सेम वायर से जुड़ा रहता है उन सब पे मौजूद चार्ज का सम 0 आएगा। करेक्ट है? यस Yes, sir. सर। किस कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ट है ये? सर Conservation of charge. Conservation of energy. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हाँ सर। सेकंड लॉ क्या है? सर लूप लॉ। The loop का में पोटेंशियल जो है वो 0 होता है। closed loop में कोई भी क्लोज लूप में जहां जहां पोटेंशियल है, सारे पोटेंशियल का जो डिफरेंस का सम है वो 0 आएगा। करेक्ट है? ये किस पे और बेस्ट है? कौन सा conservation of energy. कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आप बताइए कि जब मेरे पास कैपेसिटर्स का सिमिलर प्लेट्स कनेक्टेड होगा तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा?
C1 सर C1 V1 plus C1 C1 C2 B1 by plus C2 V1 C2 plus by C1 plus C2 C1 V1 plus C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 plus C2। और अगर अपोजिट प्लेट्स कनेक्टेड हुआ तो सर C1 B1 minus C2 minus B2 C2 B2 plus divided C2 V1 C1 minus V2 C2 by V2 डिवाइडेड C1 बाय plus C2। C1 plus C2। वेरी गुड। और एनर्जी का लॉस अगर सिमिलर प्लेट्स कनेक्टेड हुआ तो C1 V1 C2 B सर minus C1 C2 C2 B1 minus B2 का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ C1 plus C2 वेरी twice गुड of वेरी गुड। C1 plus अगर C2 सिमिलर प्लेट्स कनेक्टेड है तो C1 C2 ब्रैकेट में V1 minus V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ C1 plus C2। और अगर अपोजिट प्लेट्स कनेक्टेड है सर कोई फॉर्मूला नहीं है, जनरल थ्योरी से जाएंगे, इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को माइनस कर देंगे। बोलो सही है? Yes, sir. yes sir तो वेरी इंटरेस्टिंग, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए क्या बोला गया। बोला गया हम लोगों के पास कि जो हम लोगों के पास कैपेसिटर C1 था वो 10, ये से एक मिनट जस्ट, हाँ, हमारे पास जो कैपेसिटर C1 है वो हम लोगों के पास है ना, शुरुआत में स्विच को इधर क्लोज कर दिया गया। तो क्या मेरा C1 10 वोल्ट से चार्ज हो गया? अब इस स्विच को जब हम लोग यहां से मूव करा के यहां पहुंचा देंगे, तुमसे पूछा इस केस में एनर्जी का लॉस। चलो सॉल्व करो फटाफट। हम आपको वैल्यू बता देते हैं। C1 का वैल्यू ले लेना 5 माइक्रोफैराड और C2 का वैल्यू ले लेना तुम 10 माइक्रोफैराड। चलो सॉल्व करो। स्विच को अगर लेफ्ट पॉइंट से राइट पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे देन हाउ मच एनर्जी विल बी लॉस्ट? तो देखिए आप लोग सबका है ना सेम आंसर आ रहा है 500/3, 500/3 एंड 500/3। ओके, तो आप क्या किए हैं ना, बस आप इस एनर्जी लॉस का जो इक्वेशन था, आई होप सो, उस पे आप वैल्यू पुट कर दिए। C1 C2 ब्रैकेट में V1 minus V2 का होल स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ C1 plus C2। इज दिस क्लियर? ठीक है ना। C1 का वैल्यू आप 5 माइक्रोफैराड लिए, C2 का वैल्यू आप 10 माइक्रोफैराड लिए, V1 का वैल्यू 10 वोल्ट है, V2 का वैल्यू 0 है। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिए। आप लोग सबको हमको 500/3 बता रहे हैं, 500/3, लेकिन हम जानना चाहेंगे व्हाट इज इट्स यूनिट। यूनिट बताओ। जूल जूल गलत है, माइक्रोजूल इज योर आंसर। माइक्रोजूल सर माइक्रोजूल, क्योंकि दोनों कैपेसिटर माइक्रोफैराड में दिया है तो ऊपर एक माइक्रो बचेगा। सो योर आंसर शुड बी माइक्रो इन माइक्रोजूल। ओके ओके सर। चलिए बढ़िया। ये था आपके इस सेक्शन का न्यूमेरिकल, आपको सॉल्व करना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोग पहले बना चुके हैं ना। हाँ Yes, सर, ये वाला क्वेश्चन बनाए थे। हाँ, लेकिन हमको जहाँ तक याद है कि कोई स्टूडेंट है जिसको इसमें डाउट भी है, वो 2021 करके पूछ रहा था शायद, विशाल। हाँ सर यही ये था नहीं ना था विशाल सर, आपका? हमको भी डाउट है सर। ये नहीं था Yes, सर, दूसरा sir, था हमको भी। उसमें सर मास दिया हुआ तो कुछ था। हाँ हम दिखा रहे हैं, देखो तो यही था ना 22। हाँ सर, ये 21 नंबर। ठीक है, थोड़ा सा है ना पीछे एक थ्योरी रह गया, हम उसको खत्म कर लेते हैं, फिर आके हम आपको इसको बता देते। ओके यस सर चलिए जी, ये सब चीज था आपके सामने, सब कुछ है। देखिए इस थ्योरी का अभी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते। ऑब्वियसली आप यहाँ तक आ गए हैं, ये बहुत बढ़िया चीज भी आप समझने लायक है। आपसे ये पूछा गया है कि अगर आप कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं तो आखिर वो इंसर्शन के समय क्या होता है। जरा फिगर को अच्छे से देखिएगा। ये कैपेसिटर का मान लो प्लेट P1 है, ये कैपेसिटर का मान लो प्लेट P2 है। तो एज यूजुअल P1 अगर पॉजिटिव है तो P2 नेगेटिव। आप किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब इसमें इंसर्ट करते हैं तो इंडक्शन की वजह से P1 प्लेट पॉजिटिव था, तो क्या इसके सामने में नेगेटिव डेवलप होगा? और P2 नेगेटिव था तो क्या उसके सामने में पॉजिटिव डेवलप होगा? बोलो सही है? यस सर। इसका मतलब आप अगर कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच स्लैब को थोड़ा भी आप अंदर ले आए, हम आपको कुछ फिगर दिखाते हैं। कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच आप स्लैब को थोड़ा भी अगर अंदर आप ले आए तो उसके बाद आपको मेहनत करने का जरूरत नहीं है।
इसका खुद का प्लस यहाँ माइनस इंड्यूस करके अंदर खींचने लगेगा, और यहाँ का माइनस यहाँ प्लस इंड्यूस करके इसको अंदर खींचने लगेगा। बोलो समझ में आ रहा है? ये फिगर्स, ये एरोज देख रहे हो, ये एरो सर Yes, sir. एक बार फिर से बोलिए ना। हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ का जो माइनस आपको दिखाई दे रहा है ना येलो से, उसको ये प्लस सब हाँ। अपनी तरफ खींचने लगेगा, और यहाँ जो आपको प्लस दिखाई दे रहा है उसको सब ये माइनस अपनी तरफ खींचने लगेगा। और ये सब जो आपको एरो दिखाई दे रहा है वो सब फोर्स का डायरेक्शन है। ये सब जो एरोज है वो फोर्स का डायरेक्शन है कि कैपेसिटर का प्लेट खुद डाइलेक्ट्रिक को अंदर खींच रहा है। बोलो सही है? यस सर। Yes, sir. तो आखिर डाइलेक्ट्रिक को जब अंदर खींच रहा है तो आखिर उसका फोर्स कितना है? स्लैब पे लगने वाला नेट फोर्स जो अंदर की तरफ है, जो स्लैब को अंदर खींच रहा है, नेट फोर्स अंदर खींच रहा है, आखिर वो फोर्स है कितना? हम लोगों को इसी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, वैसे इसका इक्वेशन होता है एप्सिलॉन नॉट बीवी स्क्वायर के माइनस 1/2d, एप्सिलॉन नॉट बीवी स्क्वायर के माइनस 1/2d। अब ये है क्या? देखो, ए है हमारे कैपेसिटर का अपना, प्लेट का अपना एज लेंथ ए, ठीक है, लेंथ एल है, और उसका ब्रेथ जो है वो बी है। लेंथ एल है, एल ए नहीं लेंगे, एल लेंगे, और उसका ब्रेथ है बी। ये हमारे प्लेट का डायमेंशन है। जैसे मान लो हमारा ये मोबाइल है ना, इसका एक डायमेंशन है ना लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ ये ऐसे दिखेगा, आपको लेंथ दिख रहा है अभी, ये ब्रेथ अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है। समझ में आ रहा फिगर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे दिख रहा, ऐसे दिख रहा। ओके, अब देखो हुआ, मान लो किसी क्षण कैपेसिटर का एक्स पोर्शन अंदर है, कंडक्टर मतलब ये जो स्लैब है वो एक्स पोर्शन अंदर है। तो दो रीजन बन गया, एक स्लैब के साथ बन गया और एक एयर के साथ बन गया। बोलो सही है? तो जहां एयर मौजूद था वहां का कैपेसिटेंस हो गया एप्सिलॉन नॉट। एरिया को बहुत ध्यान से देखना, एरिया में L माइनस एक्स इंटू बी होगा। Yes, sir. तो आपका तो फॉर्मूला कैपेसिटेंस का यही होता है ना, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। Yes, तो sir. एरिया में हो गया L माइनस एक्स इंटू बी, और डी तो डी रहा। और जहां हम लोगों का मीडियम है, जहां हम लोगों का मीडियम है, जहां हम लोगों का मीडियम है, उस मीडियम की जगह पर constant, पुट कर दिए एप्सिलॉन नॉट के एक्स इंटू बी बाई डी। बोलो सही है? Yes, sir. Yes, sir. हेलो, हाँ सर, अभी थोड़ा बिजी है सर, हम तुरंत कॉल। ठीक है, तो ये रहा एप्सिलॉन नॉट के एक्स बी बाई डी। ऐसा हमारे पास एयर है और मीडियम है, और ये दोनों कैपेसिटर अभी आप पहचान पा रहे होंगे कि दे आर सीरीज और पैरेलल। ये एयर वाला और ये स्लैब वाला, ऊपर से देखो एरिया डिवाइड हुआ है ना, एरिया डिवाइड Yes, sir. ये एरिया area डिवाइडेड divided तो सीरीज किसमें है? में, सीरीज में। पैरेलल में, पैरेलल में अगर Parallel में divide ऐसे। होता है तब सीरीज, पैरेलल में। एरिया डिवाइड होता है तो पैरेलल। तो अगर पैरेलल है तो आप सी इक्विवेलेंट निकाल लिए भाई। सी इक्विवेलेंट कैसे निकला? C1 प्लस C2 से निकला। ठीक है, अब इस सी इक्विवेलेंट को आप यूज करेंगे तो आप टोटल एनर्जी भी लिख सकते हैं, हाफ सी इक्विवेलेंट इनटू v स्क्वायर। बोलो सही है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो याद रखना Yes, sir. कि जो भी हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, ये आप 11 से पढ़ के आ रहे हैं, बोले इसका डेरिवेशन काम का नहीं है, बस आपको पढ़ाना था। तो आपके पास F कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू माइनस du बाई dx, माइनस du बाई dx। तो जो u आया है उस u का वैल्यू यहाँ प्लस करके x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, एंड यू गेट दैट पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन स्लैब, एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट BV square K minus 1/2D, epsilon naught BV square K minus 1/2D, where B stands for breadth of the plate and V is the potential difference applied across the plate. And the most important thing is कि ये फोर्स वेरिएबल नहीं, ये फोर्स है कांस्टेंट, ये फोर्स है कांस्टेंट, ये फोर्स है कांस्टेंट, और ये फोर्स है कांस्टेंट। सर फोर्स है कांस्टेंट, इसका लॉजिक मतलब क्या है? आपसे ये बोला गया कि फोर्स कांस्टेंट है, तो जब आप स्लैब को कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच मूव करने के लिए छोड़िएगा, जब आप स्लैब को कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच मूव करने के लिए छोड़िएगा, तो आपको एक दो चीज को बहुत बारीकी से समझना पड़ता है। जैसे हम आपको कुछ फिगर्स दिखा रहे हैं।
मान लीजिए यहाँ से आपके पास कैपेसिटर का प्लेट्स, ये कैपेसिटर का प्लेट्स है, ओके। आप इसके बीच स्लैब को यहां से छोड़े। जब आप स्लैब को इस पोजीशन से रिलीज करते हैं तो फोर्स उसको अंदर खींचता है, ठीक है। फोर्स उसको अंदर खींचता है, वो धीरे 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 करके वो स्लैब कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच अंदर चला जाता है। उसका एक्सेलरेशन होगा, कोई बता सकता है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? कोई बता सकता है अगर स्लैब का मास m है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? नहीं सर, नहीं बता सकते। F/m उसका एक्सेलरेशन होगा फोर्स बाय मास, और फोर्स आप निकाल चुके हैं एप्सिलॉन नॉट bv स्क्वायर k-1 बाय 2d, आपको बस m से डिवाइड कर देना, ओके। तो इतना एक्सेलरेशन से वो अंदर जाएगा। अब मान लीजिए अगर ये पूरा का पूरा लेंथ l है और आपको एक्सेलरेशन मिल गया है, उसका इनिशियल वेलोसिटी v इनिशियल का वैल्यू 0 है, तो आप ये नहीं पता कर लेंगे कि पूरा का पूरा स्लैब इंटर करने में उसको कितना समय लगा? हाँ यस सर, v माइनस u बाई 2। ठीक है ना, आप पुट कर देंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू आएगा √2s बाई a। हाँ यस सर। यस सर। अभी तक वो कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया होगा, याद रखना, अभी उसका वेलोसिटी होगा मैक्सिमम। तो अब वो यहाँ रुकेगा नहीं, वो है ना दूसरे साइड निकलने लगेगा, दूसरे साइड वो निकलने लगेगा क्योंकि उसका वेलोसिटी ज्यादा है, तो वो यहाँ रुकेगा नहीं, वो दूसरे साइड निकलने लगेगा। अच्छा, जब ये स्लैब दूसरे साइड निकलने लगेगा तो क्या एक्सेलरेशन उसको फिर से अंदर खींचेगा? हाँ यस सर। यस सर। यस सर। फिर से फोर्स अंदर है, एक्सेलरेशन अंदर है। तो यहां से लेके यहां तक, मान लो अगर इस फिगर को अगर आप कहते हैं कंडीशन 1, ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है, तो आप फिर से देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी 0 है। हाँ यस सर। इसका मतलब ये वापस L लेंथ निकलेगा तब ना इसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। तो आप फिर से टाइम निकाल लीजिए और आपको जान के हैरानी होगा कि आपका टाइम 2 भी आएगा √2s बाई। अरे भाई तो दोनों में तो सेम ही टाइम लग रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में सीधा है, जितना एक्सेलरेट होने में समय लगता है उतना ही डिसेलरेट होने में समय लगता है अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तब। बोलो सही है कि नहीं? यस सर। तो क्या यहीं पे थर्ड वाले फिगर में आके कहानी सब रुक जाएगा, प्लेन हो जाएगा? नहीं, वापस फिर वो अंदर खींचा जाएगा और फिर वो अंदर खींचा जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा, ऐसे तो रुकेगा ही नहीं सर। मोशन इज पीरियोडिक बट नॉट SHM। मोशन इज पीरियोडिक बट नॉट SHM। मोशन जो है वो इसका पीरियोडिक होगा बट नॉट SHM। मोशन इसका पीरियोडिक होगा लेकिन SHM नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह के स्लैब के मूवमेंट के बारे में कोई आपसे कुछ पूछेगा, यू हैव टू प्रोसीड थ्रू दिस कॉन्सेप्ट। फोर्स का इक्वेशन एप्सिलॉन नॉट bv स्क्वायर k-1 बाई 2d इंटू m, सॉरी m आएगा जब एक्सेलरेशन रहेगा तब। इज दिस क्लियर? सर यस सर। हाँ बोलो ना, बोलो। तो पीरियोडिक और SHM में थोड़ा बताइए ना अंतर। हाँ हम जान गए जी, हम उस भावना को हम बिल्कुल फील कर रहे हैं, ठीक है। अभी पता है उससे मेरे दिमाग में एक चीज आया था कि हम सोचे आपको बोल दें, लेकिन लगा कि पता नहीं बोले कि नहीं बोले। आप लोग हमसे बोले हैं रोटेशनल मोशन पढ़ाने के लिए संकल्प में। यस सर। लेकिन उससे अच्छा होता कि अगर आप है ना SHM पढ़ लें। आप देखिए SHM इलेक्ट्रोस्टैटिक में 3-4 जगह आ गया। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, और ये आगे भी आएगा। अभी हम SHM का हम बोल नहीं रहे, वो हमेशा आते रहेगा, ठीक है। तो हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, हो सकता है हम इस पे बात करें आपसे, ठीक है। तो यहाँ तक का आपका ये था पूरा कैपेसिटर का सेक्शन, सब खत्म। यहाँ तक आप है ना एंजॉय कर सकते हैं, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक आप एंजॉय कर सकते हैं। और चीज है ना बहुत अच्छे से आपके बैचेस में है ना विथ न्यूमेरिकल भी आप करके यहाँ तक पहुंच गए अंडर द लिमिट टाइम। ओके, ये बहुत बड़ा बात, ठीक है। जनरल तौर पे इट टेक्स अबाउट 3 months
ठीक है। विथ न्यूमेरिकल अगर आप है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा पढ़ना